जब जब आप सरकार से सवाल करोगे तब तब सरकार ये आपको किसी न किसी तरह से गुमराह करने का प्रयास करेगा और किसी न किसी को आगे खड़ी करने का कोशिश करेगा। जैसे अभी हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को आगे खड़े कर दिया कि हिंदी राष्ट्र बनाओ, और कुछ ऐसे हिंदू सनातनी भी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के समर्थन दे रहे, सहयोग कर रहे हैं बाबा के। तो मैं उन हिंदू सनातनी से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत में हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद है, क्या किसी दलित के बेटे उच्च जाति के बेटी से विवाह कर सकता है? क्या उच्च जाति के बेटे दलित के बेटी से विवाह कर सकता है? ये संभव है? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो भाई आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? भाई मैं इस पर ज़्यादा आपको मैं बयान नहीं दूंगा, ज़्यादा मैं बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो इस पर जो बात बोला है उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जैसे एक IAS वर्मा, संतोष वर्मा थे जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने यही बात बोला था, उनको नौकरी से अपना सस्पेंड कर दिया, उनको नौकरी से हटा दिया गया। इसी बात को लेकर के पप्पू यादव बिहार के सांसद ने भाषण दिए थे, जवाब दिए, जेल चले गए। तो मैं इस पर ज़्यादा विवाद नहीं दूंगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सवाल ये है सरकार से कि पहले आप हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आप ये काम करो, जैसे कि भारत में 2 लाख करोड़ कर्जा जो डूबा हुआ है भारत, इस कर्जा को पहले आप माफ़ करो, क्योंकि अगर कर्जा आप नहीं चुकाओगे तो हम लोगों से कर्जा ये चुकाया जाएगा, और चुकाने के लिए हम लोग को टैक्स बढ़ाया जाएगा, और टैक्स जब बढ़ेगा, हर चीज़ पर टैक्स जब लगेगा तो हम लोग उस चीज़ को अगर खरीदारी करने जाएंगे, उसको लेने जाएंगे तो पैसा हम लोग के टैक्स के अनुसार लिया जाएगा। और दूसरा है, तो जाति देख करके किसी को मारना आप बंद करो। जैसे मैं अभी एक खबर निकला हुआ था कुछ दिन पहले कि एक जय भीम वाला था, उसको जय भीम पूज था इसलिए उसको मार दिया गया। तो पहले ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि किसी को जाति पूछ करके मारना। तीसरा है वोट चोरी होने का, तीसरा जो बंद होना चाहिए सिलसिला, जो वोट चोरी अक्सर होता है, ये बंद होना चाहिए। जैसे मैं अभी बिहार में चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, एक बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है RJD पार्टी, जो तेजस्वी यादव अभी लीड कर रहे हैं, लालू यादव का पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अगर वोट की जनगणना बाद में रिजल्ट आने के बाद हुआ तो पता चला कि सबसे ज़्यादा वोट RJD को मिला, मतलब कि तेजस्वी यादव को मिला है। लेकिन सरकार किसकी बनी? JDU को बना, BJP के बना। सीट किसका ज़्यादा आया? BJP के आया, JDU का आया। तो कैसा आया? जब संख्या जब वोट में जब तेजस्वी यादव को, तो सीट इसका कैसे आ सकता है ज़्यादा? तो यहाँ पे चोरी हुआ है, तो ये पहले वोट का चोरी जो बंद होना चाहिए। तीसरा चीज़ की सिस्टम जो भी खराब है, जहाँ पे घूस रिश्वत लिया जाता है, ये सारा चीज़ बंद होना चाहिए। चौथा चीज़, पहले किसी के नाम के पीछे टाइटल हिंदू करवा दो, टाइटल चेंज करवा दो, तब जा करके होगा। अब पांचवा चीज़ की, आप हिंदू राष्ट्र बना करके क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे हिंदू राष्ट्र नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पे बाबा नहीं है, तो क्या वो देश विकसित नहीं कर रहा है? जैसे में अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है, ये सब देश में तो बाबा नहीं है, इस देश में तो धर्म नहीं है, लेकिन ये देश से भारत देश से भी क्यों आगे जा रहा है दोस्तों? तो इस पर सवाल अगर करोगे तो सरकार आपको किसी न किसी प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करेगा। अगर मेरी बात को आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय।